वैसे महाराज जी को अमरता का वरदान कैसे प्राप्त हुआ महाराज जी? है ना, यहाँ का लोगों का जैसे कहना है कि जैसे कभी कभी घोड़े की चलने की आवाज, चाहे कुछ भी चलने की आवाज आती रहती है रातों में जब वो जाते हैं। एक बार रास्ता तो देखो कितना खतरनाक और कितना घना है, पूरे कांटों से भरा हुआ रास्ता है भाई ये देखो। और ये भी हो सकता है कि कहीं से भी कोई भी जानवर एंट्री कर सकता है। देखो मंदिर के अंदर आ चुके हैं भाई, लेकिन मंदिर के ऊपर ये मंदिर का गर्भगृह है, उसके ऊपर यहाँ पर अपने मनोकामनाएं लोगों ने हाथों से लिखा हुआ है। ये देखिए, जय माता दी, मेरे एग्जाम शादी एग्जाम में पास करते, तो उन्होंने आकर के एक लिखा तो पूरा सब लिखने लगे। इस तालाब से ही अलाउद्दीन महाराज जी स्नान करके सीधे यहीं से सुबह सुबह मंदिर के दर्शन। मुझे लग रहा है एक निब्बा निब्बियों का स्पॉट बनने वाला है, क्योंकि अभी मैंने पीछे देखा बहुत सारे निब्बा निब्बी बैठे हुए थे और इस पेड़ के ऊपर उन्हीं की एक देखो कलाकृति देखो उनका। ये देखो इस पूरे पेड़ के ऊपर झंझोड़ के रख दिया एक। जय श्री राम दोस्तों, अभी मैं हूँ मध्य प्रदेश के एक ऐसे पवित्र जगह पे जिसको माँ शारदा के नाम से, धरती के नाम से भी जाना जाता है भाई। यहाँ पर 51 पीठ में से एक यहाँ पर माता शारदा माता की भी पूजा होती है। और इस माता की किस तरीके से निर्माण हुआ, किसने निर्माण किया, उसकी एक अलग ही कहानी है भाई। और जब शाम हो जाते है तो उस मंदिर के पास किसी को भी रोकने नहीं देते, तभी सब लोग नीचे आ जाते हैं रहने के लिए। तो फिलहाल हम उस सूरवीर की कथा को जानने के लिए उन सूरवीर की जगह पे जा रहे हैं, जिसका नाम अलाउद्दीन अखाड़ा करके पड़ता है। तो वह अखाड़ा कुछ इस तरीके से जंगल के एरिया में आता है, पूरा जंगल एरिया है। और माता जी की मंदिर जो है इस पहाड़ के ऊपर विराजमान है। तो ऊपर है, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने दर्शन करवाया है, जाके उस माता जी के दर्शन जरूर कीजिएगा। काफी खूबसूरत दर्शन करवाया मैंने। तो चलिए अभी इन हसीन और खूबसूरत जंगल से होते हुए उस अखाड़े चलते हैं। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से पूरा सुनसान रास्ता है। और यहाँ से ये देखो, इस जंगली रास्ते से जाना पड़ेगा हमें, पूरा कांटों वाला रास्ता है। और छोटा सा रास्ता दिख रहा है, ये देखो। यहाँ पर माँ ये जंगल में यहाँ पर जंगली जानवर भी हैं, क्योंकि ये पूरा जंगल है, तो एकदम सेफली जाना पड़ता है। और वहाँ के बाबाओं से भी जो पौराणिक कथाएं हैं माता से जुड़ी हुई, उस कथा के बारे में भी जानने की पूरी कोशिश रहेगी। एक बार रास्ता तो देखो कितना खतरनाक और कितना घना है, पूरे कांटों से भरा हुआ रास्ता है भाई ये देखो। और जगह जगह पे ये देखो, कोई भक्त वहाँ पर अखाड़े पे जाते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पर चुन्नी बांधी गई है। और ये देखो भाई कितना जंगली रास्ता है, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, और पूरा पहाड़ी रास्ता है ये। ध्यान से धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। और पता नहीं ये लोग कहाँ से हैं, क्यों है, क्या है, क्यों है ये लोग यहाँ पर। अच्छा, अखाड़े के रास्ते जा सकते हैं जी? अच्छा, आप यहीं के हैं? हाँ। वैसे यहाँ की कुछ कहानी जुड़ी हुई है अखाड़े से, ऐसा क्या है जो वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन के लिए? अखाड़ा है, हाँ जी। यहाँ कई स्थान है। अच्छा, रामपुर रोड जंगल की रोड गई है, हाँ, यहाँ भी रोड गई है, बड़ा अखाड़ा है, हाँ, कई स्थान है। अच्छा, इसमें माने स्वयं के साधन हो तो आपको सब रिपीट कर सकते हो। अच्छा जी। साधन तो है नहीं आपके पास, हाँ। आप सिंगल पॉइंट हो, हाँ। कहाँ जा पाओगे? जितना हो सकता है उतना जा पाएंगे हम। हाँ, घूम लो। जी, धन्यवाद। चलो, हम पूछ रहे थे उनको और कैसे क्या है, तो वो बता रहे थे यहाँ पर बहुत सारे अखाड़े हैं करके ऐसे। वो देखो माता जी वहाँ पर उस पहाड़ के ऊपर, चोटी के ऊपर विराजमान है भाई। थोड़ा सा मंदिर दिख भी रहा होगा आप लोगों को। ये भी हो सकता है कि कहीं से भी कोई भी जानवर एंट्री कर सकता है। देखो कितना कांटों वाला रास्ता है, देखो पूरा लगभग जंगल खत्म हुआ है भाई। छाती में ऐसा धक हो रहा था रे बाबा, क्योंकि जंगल ही रास्ता था। ये देखो जंगल के लिए कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ भी है, क्या कि कोई जल्दी से एंट्री ना कर पाए। लेकिन हमारा भाई ऐसा लग रहा था धक भैंस की आँख। अखाड़ा आ ही गए हैं हम लोग तो, वैसे वहाँ पर लिखा भी गया है अखाड़ा के लिए। अखाड़े का रास्ता यही है, चलो आ जाओ। इस अखाड़े के दर्शन के लिए ना काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं गाड़ी से। हम तो चल के बहुत ही जल्दी पहुंच गए भाई, यहाँ से जंगल से शॉर्टकट लेके। इतना जल्दी कि समझ लो कि मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट चले होंगे हम, है ना। और ये लोग देखो
महान ज्ञानी लोग गाड़ी लेके आए हुए हैं, थोड़ी सी भी नहीं चल सकते, इतना आलसी इंसान है ना, हम भी उसमें, क्योंकि हम कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आए हुए हैं भाई, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है। तो भाई ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जनता आई हुई है, और मैहर माता की दर्शन के लिए जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तो वो लोग यहीं पर भोजन वगैरह बना के खाते हैं। भाई ये देखिए कुछ इस तरीके का, क्योंकि इस अखाड़े के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है, तो यहीं पर अखाड़े के महाराजों के दर्शन भी हो जाते हैं इनको, और यहाँ पर उनका स्टे भी हो जाता है एक तरीके से। हेलो भाई, अल्लाहदेव मंदिर पहुँच चुके हैं, अंदर जाके दर्शन करते हैं, कोई महाराज जी मिलते हैं क्या देखते हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुश्किल लग रहा है कोई महाराज जी से बात वार्तालाप हो पाएंगे हमारे करके, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रहेगी। मंदिर के अंदर आ चुके हैं भाई, लेकिन मंदिर के ऊपर, ये मंदिर का गर्भगृह है, उसके ऊपर यहाँ पर अपने मनोकामनाएं लोगों ने हाथों से लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हे माता रानी मेरा परिवार हमेशा बहुत सारा रहे, क्या है खुश रहे लिखा है, कुछ लगा मुझे समझ नहीं आया भाई। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, श्रद्धालुओं ने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है जय माता दी मेरे एग्ज़ाम शादी एग्ज़ाम में पास कर देना, एक तरीके से बहुत सारे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उन्होंने आकर के एक लिखा तो पूरा सब लिखने लगे दीवार। अब ऐसे थोड़ी होता है, सब होता पूरे दीवार में बोर्ड लिख दो। वही हमें अजीब लगा कि लोग मन्नत पूरी करने के लिए कोई माता के चुन्नी वगैरह बांधते हैं, यहाँ पर लोग लिखा है तो हमें अजीब लगा। नहीं ऐसा नहीं, लिखना नहीं चाहिए हमारा जी, दीवार में नहीं लिखना चाहिए। जी 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 लगाना है तो माँ बैठी है, सब फालतू है, नाम लिखने नहीं चाहिए। क्या लिखने से मिल जाते हैं सच में? ना, कुछ नहीं मिलता, केवल अपनी आत्मा, अपनी शुद्धिकरण, अपनी अगर आत्मा सही है तो सब माँ आपकी पूरा करेगी, और आत्मा सही नहीं है, लिख रहे हैं तो क्या मिलेगा तुम्हें, लिखने से दीवार बर्बाद होगी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि कुछ भी कहीं पर भी अगर आप मनोकामना पूरी करवाने के लिए कुछ भी लिख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है उसका, बस मन से कीजिए पूजा। आत्मा में परमात्मा है, जी 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 जी, वो सब करने वाला है। जी जी, जो तकदीर में लिख दिया है ऊपर वाले ने, कोई काटने वाला नहीं है उसे। जी 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 जी, वो तो मिलेगा, हाँ जी हाँ जी, लेकिन उसको काटने के लिए अपन को उतनी भक्ति करना पड़ता है ना, हाँ जी, उसका कटेगा हमारा जी महाराज जी। वैसे ये सब कुछ लिखावट के बारे में महाराज जी से पूछा हमने, जो महाराज जी ने बताया यहाँ पर किसी व्यक्ति ने अपने मनोकामना पूरी होने पर उन्होंने बस आके लिख दिया था गलती से एक, तो उनका एक इंसान देख के एक दूसरे के दिखा था कि मतलब एक इंसान लिख देता है तो देखा था कि होता है ना, तो वैसे लिखा हुआ है लोगों ने। अलग अलग बहुत ज्ञानी लोग मिलते हैं अपने भारत देश में, तो वही ये ज्ञानी लोग हैं जो एक दूसरे का देख के कॉपी करने लगते हैं। कॉपी करने में माहिर है वैसे थोड़े बहुत, बेवकूफ़ नहीं नहीं नहीं, वैसे एक दूसरे का देख के कॉपी करने में थोड़ी बहुत माहिर हो नहीं लगा है देश भी। बेवकूफ़ है पूरा। ये देखो कितने सारे गंदा किया हुआ। तो ये जो मंदिर दिख रही है जैसे कि महाराज जी ने कहा, उसी मंदिर के पीछे ये अलाउद्दीन जी का यहाँ पर तालाब है, और इसी तालाब में वो स्नान करके माता शारदा देवी की पूजा के लिए जाते थे भाई। और ये जो कमल खिल रहे हैं इसके अंदर, इसी कमल को माता जी को चढ़ाया जाता था महाराज जी के द्वारा। और ऐसा बोलते हैं कि आज भी, क्योंकि महाराज जी अमर है, तो आज भी इसी कमल से माता जी का पूजा किया हुआ हर रोज मिलता है करके बोलते हैं। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कमल खिले हुए भी मिल रहे हैं, लगभग कल सुबह तक ये सारे के सारे कमल फूल खिल जाएंगे, और इनको यहाँ के पंडित लोग भी पूजा के लिए यहीं से शायद सारा का सारा कमल ले जाते होंगे। और ये जगह कितना खूबसूरत है, देखो एक बार तो इस तालाब का ही अलग ही है यार, वाइब अलग है, सब कुछ अलग है। लोग यहाँ पर चारों ओर की तरफ बैठ के आराम से अपने अपने जो भी भोजन वगैरह कर रहे हो उसमें मग्न नहीं है एक तरीके से। और इस जो तालाब है, इस तालाब का आप आराम से परिक्रमा भी कर सकते हो एक तरीके से, चारों ओर से घूमते हुए आप इसकी खूबसूरती निहार सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये तालाब। और ये देखो भाई, इस तालाब का और अपने अलाउद्दीन का मंदिर की और अपनी माता शारदा देवी की खूबसूरती देख सकते हो, निहार सकते हो, कितना खूबसूरत है। इस तालाब से ही अलाउद्दीन महाराज जी स्नान करके सीधे यहीं से सुबह सुबह मंदिर के दर्शन भी किया करते थे, और यहाँ से सीधे बाद में चलकर सीधे जाके माता जी की पूजा अर्चना किया करते थे भाई। और आप लोगों ने इस मंदिर के अंदर देखा जैसे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है कुछ आज अलग अलग इच्छाएँ। तो यहाँ पर एक पेड़ है, इस पेड़ को भी नहीं बख्शा गया भाई। मुझे लग रहा है एक निब्बा निब्बियों का स्पॉट बनने वाला है, क्योंकि अभी मैंने पीछे देखा बहुत सारे निब्बा निब्बी बैठे हुए थे, और इस पेड़ के ऊपर उनकी
एक देखो कलाकृति देखो उनका, इस पूरे पेड़ के ऊपर झंझोड़ के रख दिया है एक तरीके से, जैसे कि बंदर किसी को झंझोड़ के रख देता है ना, वैसे झंझोड़ के बंदरिया बंदर ने झंझोड़ के रखा हुआ है इस पवित्र पेड़ को। इस पेड़ के नीचे यहाँ पर किसी महाराज जी का पादरक्षण भी रखा गया है, ये देखिए। तो लेकिन फिर भी इसका वैल्यू, इसका अहमियत लोग समझते नहीं है। हमारे यहाँ बेर्रा बोलते हैं इसको, बेर्रा। तो वहाँ पर जो है ना अलाउद्दौला जी का अखाड़ा था, मंदिर भी थी पूजा के लिए। तो अभी हम आप भी आए हुए, उसी के बगल और एक दूसरा अखाड़ा पड़ता है, ये भी उन्हीं का नाम से अखाड़ा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को साधु संत बाबा लोग मिलेंगे देखने के लिए, तो उनसे हम कुछ वार्तालाप करते हैं भाई यहाँ की पौराणिक कथाओं के बारे में। जय माँ शारदा जी। जय जय। थोड़ा सा बैठ जाएं। थोड़ा विराजमान होने महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी। अच्छा महाराज जी, समाज और अपने जैसे कि अगर एक व्यक्ति को सभ्य समाज बनाना हो तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए? ये सब जैसे महाराज जी से पूछो, हमारी बेटा तबीयत खराब पहुंच रहे थे, आप आए तो उठ पड़े हम। ये ठीक है, चढ़ने लग रहा, तबीयत खराब हो गई। काम में लगे अच्छी बात। साइकिल चलते जी महाराज जी, हम ना पूरी संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहे हैं। मैं जो हूँ कर्नाटक से हूँ और मैं साइकिल से घूमता हूँ महाराज जी। जी, और अभी मैं अपनी जगन्नाथपुरी जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। तो हम ऐसे साधु संतों से मिलते रहते, थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना ज्ञान पाते रहते उनसे, थोड़ी बहुत जितना ज्ञान पाए हमारे लिए कमी है महाराज जी। कि चाहे कोई हो, साधु संत हो चाहे दुनिया हो, हम्म। बिना सच्चाई और सफाई के किसी की उन्नत नहीं हो सकती जी जी महाराज है। जी। बस यही दो ही बात है। वैसे महाराज जी को अमरता का वरदान कैसे प्राप्त हुआ महाराज जी? अब 12 साल तपस्या करेंगे, उनकी तपस्या के बल पर उनको मिला। और कुछ राज होगा। ऐसा अभी यहाँ पर ऐसा मुझे कुछ राज पता चला कि महाराज जी अभी भी जब माता जी का हर रोज शाम को दरवाजा कपाट बंद होता है तो सुबह अभी तक जाके वो माता की पूजा करते हैं। देखो, अमरता का वरदान प्राप्त है। हाँ जी। वो अमर है जी। और सब जगह व्याप्त है। हम्म। जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ खड़े हो जाते हैं। जी 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 जी। खास चीज ये है। हम्म। मंदिर तो जाते हैं, वो तो माता जी दुनिया जा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि महाराज जी आज भी माता का पूजा करते सत्य हैं। है। सत्य है। ये वो पूर्ण सत्य है। सुबह सुबह दिया जला हुआ महाराज मिलते हैं जी जब की- कपाट खुलते हैं बोलते हैं। अब दुनिया की बात नहीं बता सकते। जी महाराज जी। तो ये है कि वो दर्शन करते हैं। हाँ जी। और आज भी रोज प्रातः करते हैं। हाँ जी। हैं? जी 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 और ये संसारी बात से तो हम जी जी। नहीं बता सकते। ये जैसे ही हमें पता चला हम दौड़े चलाए कि यहाँ की यहाँ कुछ ना कुछ तुमका है, भाव। चमत्कार है। हमारे तुम्हारे मन का भाव है, जी जी जी। पर उनकी क्रियाएं कुछ और हैं। अच्छा महाराज। ऐसा माना जाता है महाराज जी इन जंगलों में अभी भी कहीं न कहीं वो बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अमर हैं जी। और 24 घंटा हैं। जी जी। वो यहाँ से अलग नहीं है। हाँ। अब ये पता नहीं कहाँ पर है। जी जी जी। लेकिन किस हैं, वेश में, किस हाँ, रूप जो में? व्याप्त हैं। हाँ। वो आपके काम में खड़े हैं। यदि आपको कोई संकट आया, मुसीबत आई, जी। तो वो खड़े हैं। चाहे जिस रूप में खड़े हो जाए, तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुमको रास्ता बता देंगे। जी जी। पूजा करना ज्यादा अच्छा है महाराज जी, या हमें अगर किसी असहाय लोगों को मदद करना ज्यादा अच्छा है? ये तो पूजा, असहाय की सेवा करना, जी। ये तो पूजा से अति उत्तम है। हाँ हाँ। पूजा जो होती है भगवान की, जी। तो वो तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं जीव की रक्षा में। हाँ। जीव की रक्षा करो, जीव की सेवा करो, जी। भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जी। क्योंकि सब उससे लगा हुआ है, एक में ही सब समाया हुआ है। इसलिए पूजा से अति उत्तम हम मानते हैं कि असहाय की सेवा करना, मदद करना। वैसे महाराज जी आज की युवा पीढ़ियों को, जो इस युग की युवा पीढ़ियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? ये तो समय देता है। जी समय वक्त देता है, ये तो वो सब करते हैं। जी आजकल युवा हमारे ज्ञान उपदेश से उन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी जी महाराज जी। आज की युवा समझेगी भी हाँ, वो नहीं। आज की युवा बहुत उनको समय समझाएगा। आज की युवा महाराज जी ये हो गया है कि जैसे ज्यादा बीड़ी दारू सिगरेट इन सब पे अपना मतलब अति उत्तम समझते हैं कि यही जीवन है। वही जीवन है। देखो ऐसा है, माता पिता ने आप सुना पैसा कमा के रख दिए, हाँ। हमारे बच्चे 4 पीढ़ी तक खाएंगे, जी जी जी। पर वो कैसे खा पाएंगे? हम्म। दाल रोटी में तो चुकेगा नहीं हम्म। है। जी जी।
और ऐसी कमाई है जो दूसरे को तकलीफ दे के हमें इकट्ठा अर्जित की करेंगे गई है। हाँ है? हाँ। तो वो तो अनाप शनाप काम करेंगे बेटा, उसमें कोई संदेह है। गलत 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 कमाई गलत काम करवाएगी आपसे, हाँ चाहे जितना शिक्षा दो, चाहे जितने साधु महात्मा के चाहे जहाँ रखो, वो सब बेकार पर गलत कमाई से जो बच्चा पला पोसा है हाँ, उसका दिमाग सही नहीं है। सही नहीं रहेगा। जी जी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा महाराज जी से बहुत ज़्यादा वार्तालाप किया हमने, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही, काफ़ी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की, हमें समझाया कि क्या क्या होता है इस ज़िंदगी में और इस युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए करके। तो कुछ इस तरीके की खूबसूरत सी ये अखाड़ा है इनका, और यहाँ पर देखो कुछ ऐसे मंदिर वगैरह गार्डन वगैरह बनाए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये ऐसा कुटिया यहाँ पर महाराजों का रहती है, यहाँ के संतों का। तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से मंदिर भी रहते हैं, उनको पूजा वगैरह करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग भी मिलने आते हैं भाई। और इसी जगह पे जैसे कि वो बोल रहे थे महाराज, यहाँ पर आज भी जो भी जिसको भी संकट आता है, जो उस संकट का निवारण वो खुद आके देते हैं करके। तो ये देखो भाई इस अखाड़े का खूबसूरती कुछ इस तरीके का है, महाराजों का कुटिया कुछ इस तरीके खूबसूरत से है भाई। और यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग देखो उस छोटा सा मंदिर है वहाँ पर महाराज जी का, वहाँ पर जाके पूजा करते हैं। और वहाँ पर देखो माता जी का दर्शन भी यहीं से सीधे हो रहे हैं। और वहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से पत्थर का से यहाँ पर ये रखा गया है पत्थरों से। जैसे कि केदारनाथ मंदिर में हम जाते हैं तो लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा घर बंधा बांधते हैं, जैसे कि पत्थरों से, पत्थर के लगोरी की तरह रखते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरीके से रखा जा रहा है सारे श्रद्धालुओं से, देख सकते हो आप लोग। ये ऐसा क्यों रखते हैं कि ऐसा मनोकामना होती है कि वो लोग अपना घर संतुष्ट अच्छे से चले, जो बिगड़ा हुआ काम है वो अच्छे से चले, वो सब कुछ सुधर जाए। तो उस मनोकामनाओं को पूरी करवाने के लिए ना तो इस तरीके से यहाँ पर घर वगैरह बांधा जाता है। देखो ये देखो भाई इस तरीके से बांधा जा रहा है। वैसे माता जी ऐसा क्यों करते हैं? हाँ जी, ऐसा क्यों बांधते हैं? मन्नत ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ऐसा कोई मन्नत हो तो ऐसा करते हैं क्या जी? अच्छा, मन्नत पूरी करवाने के लिए, मतलब अगर कोई उसको गिरा देगा तो तब भी पूरा होगा, लेकिन श्रद्धा पूरी रहेगी उसके ऊपर। क्या बात है यार, कुछ इस तरीके से देखो ऐसा ये एक मन्नत पूरी करवाने के लिए जैसे कि कहा था। और अभी वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर वो अखाड़ा है, पूजा घर है भाई। भद्रकाली विश्व माता जगत स्रोतकारिणी, शिव पत्नी पाप हर्त्री सर्वभूत तारिणी, सस्कंद माता शिवा शिवा सर्व सृष्टि धारिणी, नमः नमः महामाया हिमालय नंदिनी, नारीणां शंखिन्यापि हस्तिनी वा चित्रिणी, पद्म गंधा पुष्प रूपा सम्मोहिनी पद्मिनी, मातृपुत्री भग्नि भाया सर्वरूपा भवानी। यहाँ का लोगों का जैसे कहना है कि जैसे कभी कभी घोड़े की चलने की आवाज़, चाहे कुछ भी चलने की आवाज़ आती रहती है रातों में जब वो जाते हैं। हम लोग लोगों ने सुना है उसके बारे में। वो हमारे रहेंगे बस अदृश्य रूम में आते जाते हैं, वे किस चीज़ से आते जाते हैं कोई नहीं बता सकता। तो भाई अपना जो मैहर शहर का जो सफ़र था वो यहीं पर समाप्त होता है। और अगर कुछ पता चला हमें तो और आप लोगों को इस सफ़र में मिला लेंगे, नहीं तो अभी हम सीधे चलते हैं चित्रकूट की ओर। आप लोगों को चित्रकूट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो बने जरूर रहना क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। तो आप लोगों को ये जो मैहर का खूबसूरती थी, जो मैहर की कहानियाँ थी, जो माता शारदा का दर्शन था, जो अपनी 51 पीठ में एक माता आती है उसका दर्शन था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ में मैं मिलता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, या फिर वीडियो को लाइक करना या ना करना आप लोगों के मन और आप लोगों के हाथ में है, लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके हाइप जरूर करना है इस वीडियो को। अगर आप लोग कमेंट करो या ना करो वो भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भाई। प्लीज़ वहाँ पर जाके कमेंट सेक्शन में बस ऐसे राइट स्लाइड करना, वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन आता है। आप दिन में 3 वीडियो को हाइप कर सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत हमें सहायता मिलेगा। वो भी बिल्कुल फ्री में आप हाइप दे सकते हो, उससे पॉइंट मिलेंगे हमें, उस पॉइंट से थोड़ी बहुत हमें वीडियो में रीच मिल सकती है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल सकता है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप जाके वहाँ पर हाइप कीजिए और ऐसे ही लगातार हमें सपोर्ट करते रहिए। और आप लोगों को हम लगातार ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और मज़ेदार संत बाबाओं से मिलवाते रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। नमः नमः महामाया भव भय खंडिनी, पाप ताप भव भय भूतेश्वरी कामिनी, तव कृपा सर्वक्षय सर्वजना वंदिनी, प्रेम प्रीति लज्जन्याय नारीणां च मोहिनी।